गुड मॉर्निंग क्लास। आज के हमारे इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स है, 200 से भी ज्यादा माइनर पोर्ट्स है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 13 मेजर पोर्ट्स के नाम याद रखने। वो कौन से वो सारे जो पोर्ट्स है वो कौन कौन से लोकेशन पे है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कितने पोर्ट्स है जो आपको अरेबियन सी के साइड में मिलेंगे और वो कौन से अदर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो आपको वेस्ट बंगाल के साइड में मिलेंगे। ठीक है, इंडिया में नेचुरल पोर्ट्स कितने हैं, इंडिया में टोटल ये जो आपके आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स कितने होते हैं। आर्टिफिशियल पोर्ट्स बेसिकली जो मैनमेड होते हैं, ठीक है, जहां पे नेचुरल हार्बर नहीं होता है, हार्बर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बाय मैनमेड, दोज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पोर्ट। तो आर्टिफिशियल पोर्ट्स कितने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो हम यहाँ पर देखने वाले, फिर उसके बाद हम एक एक पोर्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्लास हमारे पास कांडला पोर्ट है जो कि गुजरात में है। ठीक है, इसको हम लोग टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं, डिस्कस करेंगे आगे। मुंबई पोर्ट जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है। ठीक है, मुंबई के बाद है JNPT नोन एज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, इसका एक और नाम है नावाशेवा। नावाशेवा बेसिकली विलेज है मुंबई के पास में ही जहां पर ये पोर्ट बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट पे बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा था तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इसको JNPT पोर्ट को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट कहां पर है, आपका गोवा में है। अभी रिसेंटली INS ने नेवी ने एक डिस्ट्रॉयर को जो है लॉन्च किया पानी में, जिसका नाम है INS मोरमुगांव। तो वो INS मोरमुगांव इसी पोर्ट के नाम से लिया गया है जो कि गोवा में है। नेक्स्ट आपके पास है मैंगलोर। ठीक है, मैंगलोर में भी एक पोर्ट है जो इंडिया का मेजर पोर्ट है। मैंगलोर आपका कर्नाटका में है। नेक्स्ट कोची जो कि केरला में, तो कोची भी एक हमारे पास पोर्ट है। ठीक है, कोची पोर्ट को हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है क्लास टूटिकोरिन पोर्ट। ठीक है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोटल 3 पोर्ट है, 3 मेजर पोर्ट्स है नोन एज टूटिकोरिन, चेन्नई और एन्नोर पोर्ट। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट है क्लास विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश के कोस्ट में। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक स्टेट मिलेगा इंडिया का वेरी इंपॉर्टेंट नोन एज ओडिशा। ठीक है, ओडिशा पोर्ट में ओडिशा स्टेट में एक पोर्ट है नोन एज पारादीप पोर्ट। ठीक है, पारादीप पोर्ट के बाद जो नेक्स्ट पोर्ट है नोन एज कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को हम लोग हल्दिया पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका नाम भी चेंज किया गया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कोलकाता पोर्ट को आपको इस टर्म से भी याद रखना है कि ये एक इंडिया का एक लौता दी ओनली रिवराइन मेजर रिवराइन पोर्ट भी है। ठीक है, ये बेसिकली सी पे लोकेटेड नहीं है, यहाँ पर हुगली नाम का रिवर है। ठीक है, हुगली पर ये सिचुएटेड है। कौन? कोलकाता पोर्ट। ऑलराइट, अब क्या करते हैं क्लास, एक एक करके हम लोग सारे पोर्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो 13th पोर्ट है वो मैं आपको बताना ही भूल गया, दैट इज पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपके अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में सिचुएटेड है। 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। नाउ क्लास लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पोर्ट दैट इज कांडला पोर्ट। पहले हम क्या करेंगे कि अरेबियन सी के कोस्ट में जितने भी हमारे मेजर पोर्ट्स है वो देख लेते हैं, एंड देन आफ्टर जो भी पोर्ट्स वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे लोकेटेड है वो एक एक करके देखेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट पोर्ट दैट इज कांडला पोर्ट। क्लास कांडला पोर्ट जो है उसको हम लोग टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, टाइडल पोर्ट क्या होता है बेसिकली, देखिए ओशन में क्या होता है कि जो आपके वाटर बॉडी होती है, ठीक है, या तो वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओशन करंट बोलते हैं। अगर वही सेम वाटर बॉडी में वो जो पानी है अगर वो अप एंड डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है, अगर वो वर्टिकली मूव करेगा या फिर डाउनग्रेड अगर वो नीचे जाएगा, तब हम उस केस में उसे टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कच्छ पे जहां पे आपका कांडला पोर्ट लोकेटेड है, यहाँ पर जो टाइड्स है वो हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पानी का बहाव है वो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, इसके लिए हम लोग कांडला को टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं। इसका नाम बदल के रख दिया गया है दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि किस पोर्ट का नाम रखा गया है, दीन दयाल पोर्ट। ठीक है, दीन दयाल पोर्ट इनका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है क्लास वो आपको ये याद रखनी है कांडला पोर्ट के बारे में कि इंडिया का ये जो पूरा वेस्टर्न कोस्ट का जो एरिया है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता था कराची पोर्ट पे। 1947 पार्टीशन के पहले यहाँ से पूरा ट्रेड जो है वो कराची पोर्ट, जो कि अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में, तो वहां से होता था। 1947 में पार्टीशन के बाद कराची और सिंध वो सारे प्रोविंस जो है वो चले गए पाकिस्तान को। तो अभी उस केस में हमको क्या करना पड़ा, कांडला पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। और कांडला पोर्ट से क्लास एक और चीज याद रखना है, यहाँ से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट होता है। ठीक है, इंडिया का जो ऑयल है वो यहीं से ज्यादा इंपोर्ट होता है। आपको पता होगा इंडिया का, क्या छोड़िए, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिफाइनरी है, ठीक है, उसका नाम है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर कहां पर है, आपके गुजरात में ही है। रिलायंस की जो रिफाइनरी है जामनगर में, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी है, जहां पे आपकी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके वहां पर लाके उसके अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसका डीजल बनाया जाता है, कई कई तरीके के प्रोडक्ट्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वहां पे बनाए जाते हैं जामनगर रिफाइनरी में। ठीक है, तो ये 2-3 चीज है जो आपको कांडला पोर्ट के बारे में याद रखनी है। कांडला पोर्ट के पास क्लास एक और पोर्ट है, ठीक है, यहीं पे गल्फ ऑफ कच्छ में। अच्छा हाँ, ये चीज याद रखना है कि ये जो आपका कांडला पोर्ट है ये कहां पे लोकेटेड है, ये गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ कहां पर है, गुजरात कोस्ट पे। तो यहीं पर पास में कांडला पोर्ट के पास एक पोर्ट है, उसका नाम है मुंद्रा पोर्ट। प्लस याद रखना मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, अडानी को दिया गया, अडानी कंपनी को दिया गया। अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में कोकेन भी बरामद हुई थी। ठीक है, तो इसलिए ये मुंद्रा पोर्ट न्यूज में था।
आपको याद रखना है। तो मुंद्रा पोर्ट क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। इसको हम 13 मेजर पोर्ट में कंसीडर नहीं करते, बस आपको इतना याद रखना है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, जो किसके पास में है, कांडला पोर्ट के पास में। प्लस इंडिया का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है नोन एज मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट, इसका नाम बस मुंबई पोर्ट ही है। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज अगर कोई पोर्ट है दैट इज मुंबई पोर्ट, ठीक है। इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट भी है। 1873 में मुंबई पोर्ट को ऑपरेशनलाइज में लाया गया था, ठीक है। और मुंबई पोर्ट के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है। जैसे मैंने बताया इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स में कुछ नेचुरल पोर्ट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। तो नेचुरल पोर्ट्स में भी अगर जो सबसे बड़ा नेशनल पोर्ट है बाय साइज दैट इज मुंबई पोर्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुंबई के बाद क्लास जो दूसरा पोर्ट है नोन एज नावा शेवा, ठीक है, नावा शेवा। जैसे मैंने बताया था इसका दूसरा नाम नावा शेवा है और इसे हम किस नाम से जानते हैं, नोन एज जेएनपीटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अभी ये जो जेएनपीटी है, जेएनपीटी के बारे में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा है यूपीएससी ने कि इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो जेएनपीटी जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। नेक्स्ट क्लास एक और चीज आपको याद रखनी है जेएनपीटी नावा शेवा के बारे में, वो ये कि ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। इंडिया में टोटल 4 आर्टिफिशियल पोर्ट है, 4 में से 4 में से जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट है वो है आपका जेएनपीटी, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, ठीक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना है। अगर यूपीएससी ने ये पूछा है आपको कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो यूपीएससी नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है, ठीक है। एक और चीज याद रखना जेएनपीटी के बारे में कि ये इंडिया का मोस्ट, ठीक है, ये मॉडेस्ट यानी कि मोस्ट एडवांस्ड पोर्ट है। इंडिया का अगर कोई पोर्ट जो सबसे ज्यादा एडवांस है, ठीक है, मोस्ट एडवांस्ड पोर्ट, वो कौन सा है, जेएनपीटी, ठीक है। जेएनपीटी क्या है, इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड पोर्ट भी है। ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो कोची है, कोची जो आपका सी पोर्ट है जिसको हम लोग क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, जेएनपीटी को किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक नाम दिया गया है किंग पोर्ट, ठीक है, किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी, ये भी आपको याद रखना है, किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। 3 पोर्ट्स हम लोगों ने अभी तक देख लिया अरेबियन सी में, नोन एज कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में है। दूसरा आपका पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ठीक है, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। और फिर मुंबई के बाद नावा शेवा, अगेन वो भी एक मुंबई के पास ही लोकेटेड है। नावा शेवा के बाद गोवा में आ जाते हैं जो आपका 4th मेजर पोर्ट है नोन एज मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है, गोवा में, गोवा में है ये। कहां पे, गोवा में, क्या नाम है इसका, मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है मोरमुगांव पोर्ट के बारे में कि मोरमुगांव पोर्ट जो है वो जुआरी रिवर, जुआरी करके एक एस्चुरी है बेसिकली, ठीक है, जुआरी एस्चुरी है, यहीं पर मोरमुगांव पोर्ट लोकेटेड है, ठीक है, जुआरी एस्चुरी पे। एस्चुरी क्या होता है क्लास, एस्चुरी का मतलब होता है जब आपका जो आपका रिवर वाटर है, ठीक है, अगर वो ओशन से, ठीक है, सी वाटर से अगर जहां पे मिक्स होता है, वो जो इंटरसेक्शन है जहां पे आपका रिवर वाटर और आपका सी वाटर मिक्स होगा, उस ट्रांजिशन जोन को हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। तो एस्चुरी, जुआरी एस्चुरी पे आपका जो मोरमुगांव पोर्ट है ये लोकेटेड है। मोरमुगांव पोर्ट क्लास टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, टूरिज्म के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि गोवा में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं, ठीक है, फॉरेन से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं। तो मुंबई से भी बहुत बार क्या होते हैं, यहाँ से फेरीज आती है जो मोरमुगांव पोर्ट के लिए जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट पोर्ट है नोन एज मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, मैंगलोर पोर्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट कहाँ पे है आपका, ये है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका याद रहेगा आपको, कर्नाटका में। मैंगलोर पोर्ट के बारे में क्लास एक चीज आप लोग याद रखना कि यहां से सबसे ज्यादा आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कर्नाटका में एक माइन है उसका नाम है कुद्रेमुख, ठीक है, चिकमगलुरु कुद्रेमुख, ये इसका पूरा नाम है, कुद्रेमुख। सो कुद्रेमुख माइन से क्या होता है, आयरन ओर को निकाला जाता है और यहाँ पर माइन करके मैंगलोर पोर्ट से क्या किया जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास जो आपका पोर्ट है नोन एज कोचीन पोर्ट। अच्छा एक और चीज आप लोग याद रखना, ये जो आपका मैंगलोर पोर्ट है ना क्लास, ये 100% सोलर पोर्ट है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी एनर्जी कंज्यूम की जाती है, पूरी 100 की 100% जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है मैंगलोर पोर्ट पे, वो आपकी सोलर एनर्जाइज्ड है। नेक्स्ट पोर्ट पे आ जाते हैं क्लास नोन एज कोची पोर्ट, ठीक है, कोची पोर्ट या कोचीन पोर्ट भी इसको बोलते हैं। कोची पोर्ट के बारे में आपको याद रखना है यहाँ पे कि अरब जो ट्रेडर्स आते हैं वो यहाँ से सबसे ज्यादा स्पाइसेस को इंपोर्ट करके लेके जाते थे, इसके लिए इसको हम लोग ने नाम दे दिया क्वीन ऑफ अरेबियन सी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तो टोटल आपके कितने पोर्ट हो गए वेस्टर्न कोस्ट पे यानी कि अरेबियन कोस्ट के पास में, तो एक तो हो गया आपका कांडला, दूसरा हो गया आपका मुंबई, फिर उसके बाद हो गया जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको हम नावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 मोरमुगांव 4, ठीक है, उसके बाद मैंगलोर पोर्ट 5, उसके बाद कोची पोर्ट, टोटल 6 पोर्ट है जो आपके वेस्टर्न कोस्ट प्लेन पर लोकेटेड है। इन 6 में से जो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है वो आपको याद रखना है जेएनपीटी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी है, ठीक है।
अब बात करते हैं क्लास हम लोग नेक्स्ट जो हमारे सेक्शन के पोर्ट है जो बे ऑफ बंगाल पर लोकेटेड है, उनको एक एक करके अभी डिटेल में पढ़ते हैं। प्लस नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट है नोन एज टूटीकुरिन पोर्ट, ठीक है, टूटीकुरिन पोर्ट। टूटीकुरिन पोर्ट आपका कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में, ये याद रखना है। सी टूटीकुरिन पोर्ट का ऑफिशियल नेम है वी.ओ. चिदम्बरम, ठीक है, वी.ओ. चिदम्बरम, ये इसका ऑफिशियल नेम है इस पोर्ट का, ठीक है क्लास, ये याद रखना है। वी.ओ. चिदम्बरम फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम से टूटीकुरिन पोर्ट का नाम रखा गया। टूटीकुरिन पोर्ट के बारे में एक और चीज आप लोग याद रखना कि ये इंडिया का शैलोएस्ट पोर्ट है, ठीक है, इंडिया का क्या है? शैलोएस्ट पोर्ट है। शैलोएस्ट पोर्ट का मतलब क्या होता है क्लास कि यहां पर जो किनारे की जो गहराई है, पानी की गहराई है, वो बहुत कम है। अगर यहां पर इस पोर्ट पर पानी की गहराई बहुत कम है तो बड़ी बड़ी शिप्स यहां पर नहीं आ सकती है। उस केस में क्या होता है कि यहां से छोटी छोटी जो फेरी शिप्स होती है, वो बड़ी शिप जो होती है वो थोड़ी दूर पे खड़ी कर दी जाती है, डॉक कर दी जाती है, वहां से फिर सामान को छोटी शिप में अनलोड किया जाता है और फिर वहां पर ऐसे इस तरीके से करके वहां पर ट्रेड होता रहता है, ठीक है। तो टूटीकुरिन के बारे में याद रखना। एक और चीज याद रखना है आपको टूटीकुरिन पोर्ट के बारे में, वो ये कि क्लास ये जो पोर्ट है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पर है। फिर यहाँ पे आप श्रीलंका की कुछ बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे पाक स्ट्रेट भी मिल जाएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व में भी आता है, ठीक है। टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद रखना है गल्फ ऑफ मन्नार भी है, ठीक है। और गल्फ ऑफ मन्नार पे कौन सा पोर्ट लोकेटेड है इंडिया का? टूटीकुरिन पोर्ट लोकेटेड है। टूटीकुरिन को क्लास पर्ल सिटी भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्ल सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास याद यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट हमारा पोर्ट है नोन एज चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ठीक है। इसका ओल्ड नेम जो था वो था मद्रास पोर्ट, मद्रास पोर्ट, ठीक है, क्लियर एकदम। चेन्नई पोर्ट जो है क्लास ऐसा बोला जाता है कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट क्या इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है, बट अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बहुत लोगों का ये मानना है कि कोलकाता इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, उसमें अगर कोलकाता दिया तो कोलकाता मार्क करके आना, अगर चेन्नई है तो चेन्नई मार्क कर देना, ठीक है। और अगर सच में नसीब खराब रही तो दोनों आ जाएगा, देन उस केस में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल आप लोग याद रखना या तो चेन्नई या तो कोलकाता, ये इंडिया के ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। चेन्नई के बारे में क्लास एक और चीज याद रखना कि बे ऑफ बंगाल में अगर कोई लार्जेस्ट पोर्ट बाय एरिया है तो दैट इज चेन्नई पोर्ट। अगर इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट पूछे, सॉरी लार्जेस्ट पोर्ट पूछेंगे तो वो कौन सा आपका? मुंबई पोर्ट है, नेचुरल मुंबई पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है बाय एरिया। बट अगर इंडिया में, अगर बे ऑफ बंगाल में अगर आपको पूछ लिया गया कि बे ऑफ बंगाल के कोस्ट में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो वह है चेन्नई पोर्ट। एक और चीज याद रखना, चेन्नई जो है वो आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है, क्या है वो? आर्टिफिशियल पोर्ट है, इतना याद रहेगा क्लास। अच्छा एक और चीज, जो टूटीकुरिन है, टूटीकुरिन भी आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है, ठीक है। टूटीकुरिन भी क्या है आपका? आर्टिफिशियल पोर्ट है। टोटल 4 आर्टिफिशियल पोर्ट है, एक तो जेएनपीटी था, सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, नामाशिवा जेएनपीटी के बाद टूटीकुरिन दूसरा आर्टिफिशियल पोर्ट है, और तीसरा आर्टिफिशियल पोर्ट हो गया हमारा चेन्नई पोर्ट। प्लस 13 में से तो 3 मेजर पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। एक तो हम लोगों ने देख लिया वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट, टूटीकुरिन पोर्ट, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा दूसरा पोर्ट जो तमिलनाडु में नोन है चेन्नई पोर्ट। अब एक और पोर्ट है, इसका नाम है एन्नोर पोर्ट, ठीक है, एन्नोर पोर्ट। इसको एक और नाम से ऑफिशियली इसको एक और नाम दिया गया है कामराजन पोर्ट, कामराजन पोर्ट, ठीक है। कामराजन पोर्ट किसका नाम है? एन्नोर पोर्ट का ही नाम है, ठीक है। कुमार स्वामी कामराज यहाँ के बहुत पुराने सीएम है, उनके नाम से कामराजन पोर्ट, एन्नोर पोर्ट का नाम रखा गया है। इस एन्नोर पोर्ट के बारे में एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखना कि ये इंडिया का ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, ठीक है, इंडिया का ओनली कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है। गवर्नमेंट का भी स्टेक है यहाँ पे और कुछ प्राइवेट प्लेयर का भी स्टेक्स है, तो ये इंडिया का एक लौता कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। ये आप एन्नोर पोर्ट के बारे में याद रखना। अभी उन एन्नोर पोर्ट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट मिलेगा नोन एज विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट। प्लस विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में आपको याद रखना है कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट, ठीक है, इंडिया का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, इंडिया का ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी है ये। इंडिया शिपयार्ड का मतलब क्या होता है क्लास? जहां पे आपकी बड़ी बड़ी जो बोट्स है वहां पर बनती है फिर या वहां पर रिपेयर होने के लिए जाती है, तो विशाखापट्टनम इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में यूपीएससी में पूछ लिया गया था कि जापान को सबसे ज्यादा आयरन और हम किस, हमारे इंडिया के किस पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, तो दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। ये आपके इसी साल यूपीएससी के ऑप्शन में भी दिया था, ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में ये याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी है, ठीक है। जापान को सबसे ज्यादा जो आयरन और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं ना, वो भी विशाखापट्टनम पोर्ट से हम करते हैं। विशाखापट्टनम के बाद जो दूसरा पोर्ट ओडिशा में आता है, इसका नाम है पारादीप पोर्ट, ठीक है। देखिए पारादीप पोर्ट जो है वो लोकेटेड है महानदी रिवर के पास में, ठीक है। छत्तीसगढ़ से एक रिवर आती है महानदी, फिर ओडिशा में बहती, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना कि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डैम है, उसका नाम है हीराकूद डैम, ठीक है, महानदी रिवर के ऊपर। तो यहीं पर महानदी रिवर के माउथ के पास ही
पारादीप पोर्ट भी लोकेटेड है, ठीक है। ये इंडिया का 11th मेजर पोर्ट है, आई मीन सॉरी, जितने भी हम मेजर पोर्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से 11वां ये हो गया। 12th जो हमारा मेजर पोर्ट है क्लास, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, इसको हम क्या कहते हैं, कोलकाता पोर्ट। इसका नाम रखा गया, ऑफिशियल नेम इसका रखा गया है श्यामा प्रसाद, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका ऑफिशियल नेम रखा गया है, ये आपको याद रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के यानी कि कोलकाता पोर्ट के बारे में एक और चीज याद रखना कि ये इंडिया का ओनली रिवरराइन पोर्ट है, ठीक है, इंडिया का ओनली रिवरराइन पोर्ट है, यानी कि ये रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर 2 डॉक्स बने गए हैं जहां से ट्रेड के लिए जो आपके शिपमेंट्स है वो लोड अनलोड किए जाते हैं। एक तो हो गया आपका कोलकाता डॉक, ठीक है, और दूसरा है आपका हाल्दिया डॉक, ठीक है। अब ये जो कोलकाता पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ये किस रिवर पर लोकेटेड है, क्योंकि ये इंडिया का ओनली रिवरराइन पोर्ट है, तो ये लोकेटेड है क्लास आपका हुगली रिवर पर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ये कहां पर लोकेटेड है, हुगली रिवर पर लोकेटेड है। तो टोटल 12 मेजर पोर्ट हो गए। अब लास्ट क्लास यहां पर आपका एक मेजर पोर्ट है, 13th मेजर पोर्ट है पोर्ट ब्लेयर। फाइन, पोर्ट ब्लेयर क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल भी है। 2010 में इसको कमीशन किया गया था, किसको, पोर्ट ब्लेयर को। तो ये इंडिया का न्यूएस्ट मेजर पोर्ट है, ठीक है, ये इंडिया का 13th पोर्ट हो गया, ठीक है, 13 पोर्ट हो गया। कौन सा 13 पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर जो हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया आपका 13 पोर्ट, तो ये हो गया आपके इंडिया के टोटल 13 मेजर पोर्ट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके टोटल 13 मेजर पोर्ट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इंडिया में टोटल कितने आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो 4 आर्टिफिशियल पोर्ट हो गए, ठीक है। एक तो हमने डिस्कस किया था JNPT नावाशेवा, ठीक है, JNPT जो महाराष्ट्र में है, और 3 जो पोर्ट है यहाँ पर आपके एन्नोर पोर्ट हो गया, टूटीकुरिन हो गया, ठीक है, टूटीकुरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। ये जो 3 पोर्ट है, ये तीनों की तीनों क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना कि तमिलनाडु में इंडिया के सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट्स पाए जाते हैं, 3 मेजर पोर्ट पाए जाते हैं, और वो तीनों की तीनों क्या है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो किसमें काउंट हो जाएंगे, आपके चारों आर्टिफिशियल पोर्ट में काउंट हो जाएंगे। इंडिया का लार्जेस्ट एरिया बाय एरिया पोर्ट कौन सा है, मुंबई है। सेकंड अगर लार्जेस्ट पोर्ट देखा जाएगा तो वो चेन्नई होगा, और चेन्नई बे ऑफ बंगाल में आपका लार्जेस्ट पोर्ट होगा, ठीक है। सो आई होप क्लास आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज हिट द लाइक बटन। किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और आप प्लीज जो वीडियो है इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक, उन्हें भी अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके, उनके सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी तो अच्छा होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। मैं वीडियोस आप लोगों के लिए UPSC के जो कोर्स सिलेबस हैं उनसे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।